जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हो गए, 5 साल की उम्र है। जनाब गौसे आज़म की वालिदा, शायद मेरी माओ बहनों आपके अंदर भी अकल आ जाए, आपके बच्चों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उलमा को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, और बताना ये नहीं पड़ेगा नबी से कितना प्यार करना है, नबी के नाम पे कब जान देना है, क्योंकि नबी कौनैन की मोहब्बत दिल में उसी के आती है जिसके पास में तरबियत होती है, जिसके पास इल्म होता है। आरिफ रज़ा कुरैशी ने नबी की शान के हवाले से, आई लव मोहम्मद के हवाले से बताया। ये क्यों बताया? इसलिए कि हमने नबी की शानें तो ये पढ़ी है, ये जान मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, माल मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, औलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली, कुल कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। ये एक जान है, ये जान भी मुस्तफ़ा के सदक़े में कुर्बान हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओ मेरी माओ बहनों, 5 साल की उम्र सरकार गौसे आज़म की हो गई। आपकी माँ के दिल में ख्याल आया बच्चे का एडमिशन कराया जाए, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा जाए। आप हज़रत गौसे आज़म की वालिदा मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बस्ती के मोहल्ले के इमाम के पास, बस्ती के मोहल्ले के आलिम के पास, बस्ती के मोहल्ले के कारी के पास, हाफिज़ कुरान के पास ले जाती है। ले जाने के बाद आप फरमाती हैं, ओ आलिम साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, मेरे बच्चे को आलिम दीन बनाए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाए, मेरे बच्चे को पढ़ाए। गौसे आज़म बैठ जाते, मकतब में बैठे, आपके उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद बोले बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब गौसे आज़म स्टार्ट हो जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गौसे आज़म पढ़ते चले जा रहे हैं, पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आज़म ठहर जाते हैं। उस्ताद कहने लगे, ओ बेटे जी ये तो बता पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? बेटे जी पढ़ने आया है और पढ़ाने आया है। गौसे आज़म आप फरमाते हैं, उस्ताद जी कैसी बात करते हैं? आप कहते पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है। मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ? आप मेरे उस्ताद हैं, मैं पढ़ाने नहीं पढ़ने आया हूँ। उस्ताद कहते हैं बेटे जी फिर ये बता, तेरी उम्र बता रही है, तेरा चेहरा नन्ना सा बता रहा है, तेरे कद्दो कामत बता रहा है, ये जो कुरान पढ़ा है यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ा। ये कुरान यहाँ नहीं कहीं और पढ़ा है। गौसे आज़म के दीवानों और गौसे आज़म के मानने वाली मेरी माँ और बहनों, बच्चे ऐसे होना चाहिए। वो बच्चे गौसे आज़म तो नहीं बन सकते, माएँ अगर अच्छी हो जाएं तो बच्चे गौसे आज़म तो नहीं बन सकते, मगर गौसे आज़म के सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, गौसे आज़म आपसे उस्ताद कहते हैं बेटे जी यहाँ नहीं कहीं और पढ़ के आए हो। उस्ताद से आप फरमाते, उस्ताद जी आपने जब ये पूछ लिया है तो सुन लो, ये बात दुरुस्त है, यहाँ नहीं मैं माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। यार माँ के पेट में मदरसा होता है, मदरसा होता है माँ के पेट में, छोटा सा पेट होता है, 1 फीट का भी नहीं होता है। मदरसा कितना बड़ा होता है,
इतनी बड़ी बिल्डिंग होती माँ के पेट में? नहीं 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 मेरे आका के गुलामों, ये दुनिया भी एतवार से नहीं, हकीकत में मदरसा माँ की गोद होती है। और जिसके बच्चे की तरबियत माँ के पास मिल जाए, उन बच्चों की अच्छाई से कोई रोक नहीं सकता है, उन बच्चों के नेक होने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर शर्त ये, माएँ जब दूध पिलाएंगी, माएँ जब प्यार करेंगी। गौसे आजम के उस्ताद से कहा, बेटे जी ये कहाँ से पढ़ के आए? बोले माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। आपने फरमाया जब इतना, उस्ताद जी कहते हैं बेटे जी फिर मसला हल करो। तुम कहते हो माँ के पेट से पढ़ के आया, बताओ कैसे आपने माँ के पेट में पढ़ा? आप फरमाते मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब आटा गूंदती थी कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ झाड़ू लगाती कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बर्तन धोती माँ कुरान की तिलावत करती थी। जब तक जागती रहती थी, सो नहीं जाती थी, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। जब कुरान की तिलावत मेरी माँ सारा काम करते हुए करती थी, मैं माँ के पेट में अपने कानों से उस कुरान के पढ़ने की आवाज सुनता था। अल्लाह ने वो दानिशमंदी, वो समात मुझे अता फरमाई, वो अक्लमंदी अता फरमाई। मैंने 18 पारे माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला। नहीं सब लोग बोले यार, सब लोग वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। चलते चलते आई लब मोहम्मद पे आरिफ रज़ा कुरैशी शेर पढ़ता है और चला जाता है। और जिस दिन से मैंने पढ़ा है वो मेरे आका के गुलामों, तुम्हें पता नहीं है आरिफ रज़ा कुरैशी के आग सी लग गई है। वो लगे भी क्यों ना यार, हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी की तारीफ करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और दुनिया का कोई पखंडी रोकने वाला कौन होता है? दुनिया का कोई भी नालायक रोकने वाला कौन होता है? वो हमारा नबी है, हमारा आका है, हमारे मुस्तफ़ा है। हमारा जी चाहे हम मुस्तफ़ा की जितनी भी शाने बयान करें, मुस्तफ़ा की जितनी भी तारीफ करें, और मेरे आका के लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है, कल भी था और आज भी है। आई लव मोहम्मद पे रोकने वालों और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर, मेरे कहने में आपके सुनने में लग़्ज़िशें हुई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा व तुफ़ैल उसको माफ़ फरमाएगा। हम नहीं होंगे तो दुनिया ही नहीं होगी। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा भी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। वाह 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 वाह। ये सबूत है हमारी हक्कानियत का कि हम दुनिया में हैं तो तुम हो। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो तुम सोचो कि तुम रह जाओ, ये दुनिया फिर तुम्हें भी बरतने को नहीं मिलेगी। ये दुनिया की रानाइयाँ, दुनिया की नेमतें और दुनिया के आसाइश व आराम, दुनिया पे जलवे जो काट रहे हो, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सदका तो आमना के लाल का है और मोहब्बत ये हम मुसलमानों की है, जिसकी वजह से दुनिया सलामत है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। वाह 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 वाह, दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन।
मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कुछ लोग कहते हैं मुसलमान झगड़ालू है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान फसादी है। तो मैं कहता हूँ हुजूर के गुलामों, उनसे अगर कोई सवाल करे कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान झगड़ालू है, तो उन्हें बता देना मेरे नबी की वलादत को देख, मेरा नबी कब आया है। उनसे कहना मेरे मुस्तफ़ा न रात में आए न दिन में आए, विलादत को देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी न रात में आया न दिन में आया। मैंने कहा मेरे नबी तुम रात में क्यों नहीं आए, दिन में क्यों नहीं आए। मेरे आका की सैयद कौनैन के गुलामों, आलम तसव्वुर व तख़य्युल में मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह दिन में आ जाए तो उजाला हो जाता, ये क्या आका करीम रात में क्यों नहीं आए। जवाब मिलता है मेरे आका रात में आते हैं, ये रात दिन से कहती हो दिन तू इतना शानों वाला नहीं है जितनी शानों वाली मैं रात हूँ कि अल्लाह का 1.25 लाख नबियों का इमाम शानों वाला नबी मुझ रात में आया है। अगर मेरे आका दिन में आते तो ये दिन रात से कह देता ओ रात तू इतनी शानों वाली नहीं जितना शानों वाला मैं दिन हूँ, क्योंकि अल्लाह का लवजवाल नबी मुझ दिन में आया है। दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता, मेरा नबी दुनिया में आता, दिनों रात में झगड़ा होता। ये झगड़ालू लोग हमें कह देते मेरा नबी जब आया था दिनों रात में झगड़ा करवा के आया है, फिर हमें सदा लगानी है ओ मेरा नबी जब रात में नहीं आया दिन में नहीं आया, इसलिए नहीं आया दिनों रात में झगड़ा हो जाए। ओ मेरा नबी न दिन में आया ना रात में आया, पता चला रात तो दिन के झगड़े को मिटा के आया है। जो नबी दिनों रात में ना आए, पैदाइश आए इस अंदाज से दिनों रात का झगड़ा बर्दाश्त ना करे, उस नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान झगड़ा कब बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस नबी का गुलाम और उम्मती झगड़ा कब बर्दाश्त कर सकता है। मेरे आका आए, दिन आ रहा था रात जा रही थी, अंधेरा जा रहा था उजाला, यार बोले ना उजाला आला हजरत की जबान में बोले तो फिर अंदाज से आला हजरत बोले सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हुजूर की वालिदा आप फरमाती हैं फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे बतन से निकला नूर, मैंने देखा उसमें कि नूर का हुआ ज़हूर। खाने काबे में बैठकर, मक्का में बैठकर, अपने घर में अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अब्दुल्ला के घर में बैठकर क्या देखती हूँ कि मुल्क शाम व बसरा के महलों को मैंने देख लिया है। मुल्क शाम व बसरा के महलों को मैंने देख लिया। आप फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया तो फिर दिल में ख्याल आया अपने बेटे को देखूं तो सही, मेरा बेटा है कैसा देखने में, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, नाक कैसी है, कान कैसे। हर माँ की तमन्ना होती है, हर माँ देखती है, हर भाई देखता है भाई को, हर बाप देखता अपने बच्चे को, हर दादा अपनी पोते को देखता, दादी अपने पोते को देखती है। मेरे आका के गुलामों हर एक की खुशी होती है, ये हमारे और आपके घर बच्चे पैदा होते हैं। मैं हुजूर की वलादत वाले जुमले जो हिंदुस्तान भर में रबीउल अव्वल के मौके पे पढ़ता हूँ, अरबी में पढ़ूंगा शायद समझ में नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा इंशाअल्लाह, ईमान तरोताज़ा होगा। गुफ्तगू आखिर की तरफ चल रही, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं फराई तो हो का नमक होलन मद होनन मखतूनन मगसूनन मुहत्तरन मुतक्करन साजदा। आप
फरमाती हैं फराई तो हो का नमक होलन मद होलन, मेरा लाल दुनिया में आया, मेरे दिल में ख्याल आया देखूं अपने लाल को, तो क्या देखती हूँ जब नजर पड़ती है मेरे लाल के चेहरे पे, देखती की देखती रह जाती हो। क्या देखती हो? फराई तो हो का नमक होलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे बेटे के सर के बालों में तेल लगा हुआ है। और बुरहानपुरा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बहराइच जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इर्द गिर्द वालों, बताओ कोई बच्चा दुनिया में ऐसा आया हो तो बताएं। लोग कहते मेरा नबी हमारी तरह है, जो लोग हमारी तरह बोले उन्हें जवाब दे देना। आरिफ रजा कुरैशी ये जो नबी की मां के जुमले निकले हुए जबान से आप तक सुनाता, इस अंदाज से बता देना कि मेरे आका सैयद कौनैन जिस अंदाज से आए हैं, बता दे नबी जिस अंदाज से आए, कायनात में कोई एक बच्चा इस अंदाज से आया हो। मेरे आका के गुलामों आप फरमाती हैं आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए है, कहाँ को साफ है, मुश्क अंबर की खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजदा उधर मेरा लाल आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया। वाह 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 माशाअल्लाह। आते ही सर को सजदे में रखा। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मैंने सर को सजदे में रखा हुआ देखा, गल में ख्याल आया देखूं तो सही मेरा लाल सर को सजदे में क्यों रखे हुए। जब सर को सजदे में रखा हुआ देखा, देखती हूँ नूरी नूरी पतले पतले गुलाबी गुलाबी होंठ नबुव्वत वाले हिल रहे हैं, नबुव्वत वाले होंठ हिल रहे हैं। कौन से होंठ? अगर बात आपकी समझ में आए, सुभान अल्लाह मिल जाए तो फिर आला हजरत की जबान में पढ़ के बता दो। आला हजरत बोले पतली पतली गुले कुदसे के पतियां, पतली पतली गुले कुदसे के पतियां, उन लबों की नज़ाकत पेला, कौन सा लाल? उन लबों की नज़ाकत पेला, ओ मुस्तफ़ा जाने रहमत, ओ आई लव मोहम्मद से प्यार करने वालों बोल दो मुस्तफ़ा जाने, मुस्तफ़ा जाने रहे। और ये सलाम लिखा किसने? बात आ गई आरिफ रजा कुरैशी ऐसा हो नहीं सकता। अपनी पूरी तकरीरें यूट्यूब पर आप बेशुमार देखेंगे, कोई एक तकरीर ऐसी नहीं मिलेगी जिस तकरीर में आरिफ रजा ने आला हजरत का नाम ना लिया हो। आरिफ भाई मैंने अपना मिशन बनाया है, कोई एक तकरीर में करता ही नहीं हूँ जिसमें आला हजरत का नाम नहीं लेता हूँ, और आला हजरत का नाम लेना भी चाहिए। मेरे आका के गुलाम आला हजरत को मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं? कितने मानते हैं? जितना मानते हैं उतना ही बुलंद बोले सुभान अल्लाह। और हम आला हजरत को पता क्यों मानते हैं? आरिफ रजा कुरैशी कोई बेवकूफ आदमी का नाम नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ की दुआ के सदके में हिंदुस्तान भर में मैं बयान करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, और आला हजरत का नाम हर जगह ले रहा हूँ, अपनी हर तकरीर में ले रहा हूँ। कोई बेवकूफ आदमी हो कि हर जगह नाम ले रहा हूँ? कोई वजह तो है। आला हजरत को कोई नहीं जानता था, आला हजरत को कोई, तारे भाई जुमला आएगा संभालना, आला हजरत को कोई नहीं जानता था तब तक, कब तक नहीं जानता, तब तक नहीं जानता था। आला हजरत ने जब तक नबी नबी नहीं किया, जब से आला हजरत ने नबी नबी किया है, आला हजरत मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाला। और मेरे आका के गुलामों, क्या पूरी दुनिया में एक ही बंदा पैदा हुआ कलमा पढ़ने वाला अहमद रजा? ना ना
ना, अहमद रजा ही सिर्फ कलमा पढ़ने वाला पैदा नहीं हुआ, कलमा पढ़ने वाले तो बेशुमार पैदा हुए। मैं किसी की हिजो नहीं करना हूँ, मैं किसी से बरतरी की बात नहीं करता हूँ, मगर अहमद रजा ने मुस्तफ़ा से इतना प्यार किया है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के पूछे तो आपको पता चलेगा। आला हजरत के बेटे बोले, अगर मेरे दिल को चीरा जाए और फिर चीर के देखा जाए, फिर उस दिल को देखा जाए, उस दिल के दो हिस्से किए जाए, फिर दोनों हिस्सों पे देखा जाए तो लिखा होगा, एक हिस्से पे होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पर होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत के बेटे बता रहे हैं, इनकी नसों में मुस्तफ़ा का प्यार आ गया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हज़रत ने जब से नबी नबी करना शुरू किया है तो नबी को आला कहा है। मदीने के ताजदार, मदीने की सरकार, और दुनिया के इंडिया के रहने वाले मुसलमानों, इंडिया की सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार नहीं, भारत की सरकार नहीं, मदीने की सरकार से फिर शाने मिली। दुनिया अहमद रजा को आला हजरत कहती है, और तब कहती है जब आला हजरत ने कहा सबसे औला आला हमारा नबी, और सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। दुनिया आला हजरत को जानने लगी। आरिफ रजा कुरैशी, न तेरा बाप आलिम, न तेरा भाई आलिम, न तेरे आगे कोई आलिम, न तेरे अभी कोई पीछे आलिम। अल्लाह करम फरमाए पीछे आलिम हो जाए, रब की मेहरबानी, मगर मेरी नस्लों में कोई आलिम नहीं, न कोई मुफ्ती, न कोई हाफिज, न कोई कारिम का। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, आरिफ रजा को आज दुनिया सुनती है, दुनिया नाम आरिफ रजा का लेती है। इसलिए नहीं आरिफ रजा कोई अच्छी बात करता है, इसलिए नहीं आरिफ रजा देखने में सोहना लगता है, इसलिए नहीं कि आरिफ रजा अच्छा अखलाक पेश करता है। ना 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 ना, आरिफ रजा को इसलिए दुनिया जानती है कि आरिफ रजा अपने बाप के कसीदे नहीं, आमना के लाल के कसीदे पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ, क्या कहने वाह। फिर इसीलिए तो आला हजरत को दुनिया जानती है, और जब मैं आला हजरत कहूँगा दुनिया जान जाएगी अहमद रजा वाला आरिफ रजा है। फिर आला हजरत को मेरे आका के गुलामों, फिर शान आला हजरत को कैसे मिली। हर बंदा फिर आला हजरत को यूं अंदाज से पुकारता है, और आला हजरत के इल्म और आला हजरत की शान को बयान करता है कि बादी रजा की को है हिमाला रजा। वाह 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 वाह। नहीं, आखिरी जुमले बिल्कुल मैं बात पर खत्म करने जा रहा हूँ। सब लोगों की जबान पे आला हजरत का नाम है। बादी रजा की को है हिमाला रजा, बादी रजा की को है हिमाला रजा का है, जे समते देखता हूँ इलाका रजा का है इलाका। अगर रजा का इलाका है तो बोल दे इलाका इलाका। हुजूर का मुबारक शजरा जिसकी फरमाइशें होती हैं, मैं बस पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ। बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम पेश करने जा रहा हूँ मैं, और कुछ लोग तो अब खामोश हो चुके हैं, मगर हुजूर के मुबारक बाप दादाओं के नाम ऐसे फ्री में नहीं सुनाए जाएंगे। इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? और कमेटी वालों की तरफ तो मैं देख नहीं सकता, ये तो कहेंगे कुरैशी साहब शुरू से सारा बोझ तो हमने ही उठाया। अब जो
हाँ, जो फीस थी वो फीस दे चुके हैं। कमेटी वाले कहेंगे कुरैशी साहब अब हमारा काम तो खत्म हो चुका है, मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस ये तब तक आपका साथ देगी जब तक आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंखें चल रही, जबान चल रही है, जब तक ज़मीन के ऊपर है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आंखें बंद हो जाएंगी, जिस्म से जान निकल जाएगी, आपको कब्र की तरफ ले जाया जाएगा, कब्र में उतार दिया जाएगा, तख्ते लगाकर आपके अजीज वापस आ जाएंगे, आपको वापस लौट के आएंगे। इधर घर वाले वापस आएंगे, उधर मुनकर नकीर दो फरिश्ते आएंगे सवालात करने के लिए। यहाँ जो आपने फीस दी है ये दुनिया की फीस दुनिया में काम आएगी। मैं उस फीस की बात करता हूँ जहाँ सब साथ छोड़ देंगे, वो फीस आपके काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, जी लगा के बोले यार सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे आनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे याबेर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारूज के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे औस के बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे बाब के बेटे नाथ के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे ऐदी के बेटे राधे के बेटे जल के बेटे नाजन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे इज़ा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे गलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सब लोगों को मिलकर सदा लगानी है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 25 तारीख ख़त्म होकर 26 शुरू हो गई है, तो 4 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। अगला महीना किसका आने वाला है? मैं शॉर्ट में बस आप लोगों के लिए तो काफ़ी एंटीबायोटिक मिल चुका है।